वेदव्यास जी वेदों के विस्तारक। शिष्य कितने? बोले 4। एक स्वयं के पुत्र 5वें शिष्य, उनमें एक ही परमहंस। शंकराचार्य जी 4 शिष्य। नारद जी महाराज के भी 2 शिष्य। जितने भी ऋषि आप देखेंगे सबके कम शिष्य। और आज तुम्हारा शिष्य बनना है, आश्रम में जाओ, टोकन लो, चेला बनो। गुरुजी को ये नहीं पता किसको कौन सा मंत्र दे दिया, और चेले को ये नहीं पता हमारे गुरुजी थे कौन। प्रेम से बोलिए राधे श्याम, राधे श्याम। तो भैया उत्तम गुरु को आपको चयन करना स्वयं पड़ेगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेदों की रचना कर अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। वेदार्थ को जन सामान्य में पहुंचाने के लिए 17 पुराणों की रचना करी और समस्त जन सामान्य का कल्याण किया। और फिर विचार आया महाराज, बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो सारे पुराणों का अध्ययन कर पाते हैं। उन सब के लिए एक ग्रंथ की निर्माण किया जाए। तो महाभारत का निर्माण किया, और महाभारत का निर्माण कर स्वयं उसके लिए उद्घोष किया, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि ह्यस्ति तदन्यत्र यन्नास्ति न तत्क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो किसी शास्त्र में नहीं है। पंचम वेद की तुलना में महाभारत को रखा गया, पंचम वेद कहा गया महाभारत को। इतना सब कुछ होने के बाद भी वेदव्यास जी को टेंशन थी। तभी पूछ दिया सूत जी महाराज से शौनक जी ने, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुने। तो द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया। वासवी, सत्यवती और पराशर के पुत्र के रूप में कृष्ण द्वीप में उत्पन्न कृष्ण द्वैपायन ने तीसरे द्वापर युग में, युगों के तीसरे पर्याय में द्वापर युग में शास्त्रों का विस्तार किया। पर ऐसे शास्त्र विस्तारक जो हमारे वेदव्यास जी हैं, वे वेदव्यास जी आज एक चट्टान पर बैठे हैं और चट्टान पर बैठकर सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। अरे महाराज, इतने ग्रंथों की रचना कर दी, इतने शास्त्र लिख डाले, फिर भी मेरे मन को चिंता है, एक खालीपन सा है। ऐसे बड़े बड़े लोग भी महाराज जो बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर डालते हैं, वे भी चिंता उनको नहीं छोड़ती महाराज। अरे रावण जैसा दिग्गज जिसे रुद्राभिषेक कराने आते थे शंकर जी महाराज है, अभिषेक किसका हो रहा है? शंकर जी का। करा कौन रहे हैं? शंकर जी। क्यों महाराज? अरे इनको जो पसंद है चढ़वा लेंगे, हमें गलती पसंद नहीं है। वेद सुनाने आते थे कौन? ब्रह्मा जी। वो तक कहता है मैंने पढ़े 8 पुराण और 4 वेद, गीता, फिर भी मुझे मूर्ख कहे प्यारी सीता। हमारा तो व्यक्ति के मन में थोड़ा सा खटास रह जाती है। वही चिंता वेदव्यास जी के मन में हुई। तो वेदव्यास जी के अपने भक्त के हृदय से चिंता को निकालने के लिए भगवान ने प्रॉब्लम शूटर को भेजा। दूर से आवाज सुनाई दी, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दूर से ही श्री नारद जी महाराज आते दिखाई दे गए। बोल नारद जी महाराज की जय। श्री नारद जी महाराज आए हैं। आहा, नारद जी कौन है? तो बोले नारद जी समस्त भक्तों के, भक्तार वृंद के प्रॉब्लम शूटर है। भक्तों के प्रॉब्लम शूटर। बोले प्रॉब्लम शूटर काहे के? तो कहते हैं कि जब कोई भक्त किसी विपत्ति में पड़ता है, जब कोई भक्त किसी प्रॉब्लम में आता है, तो भगवान नारद जी को भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी प्रॉब्लम शूट कर देते हैं। नारद जी भगवान के परम भक्त और भगवान के प्रिय भक्ति मार्ग के आचार्य हैं भैया। उनकी प्रॉब्लम को भगवान ने नष्ट किया, अब वो भक्तों को मार्ग दिखाने का काम करते हैं। आए नारद जी महाराज बोले, अरे ज्येष्ठ भ्राता, आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? आप तो समस्त शास्त्रों की आपने रचना की, इतने सारे ग्रंथों की रचना करी, फिर भी दुखी हैं, फिर भी खिन्न मनस्क है। वाय? ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? तो वेदव्यास जी कहते हैं, नारद भैया, मैंने समस्त शास्त्रों की रचना की डाली, चारों वेदों का विस्तार किया, 17 पुराणों की रचना कर दी, यहां तक कि महाभारत जैसे ग्रंथ को भी लिख डाला, फिर भी महाराज मेरे मन को शांति नहीं मिली। मेरे मन को एक बात खटकती है, मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। नारद जी कहते हैं, भैया आपने इन वेदों में, इन पुराणों में अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन तो किया, लेकिन हरि एवं हरि के भक्तों का गुणगान नहीं गाया। आप मुझे देख लो, जो आज हूं केवल हरि के भक्तों का और हरि के प्रसाद मात्र, भगवान हरि के भजन के कारण ही आज यहां हूं, नहीं तो मैं कुछ नहीं हुआ। भगवान हरि ने, जब मैं दासी पुत्र नारद था, मेरी माँ जिस घर में कार्य किया करती थी, उस घर में आए दिन संतों के भंडारे हुआ करते थे। एक दिन माँ ने समय पर भोजन नहीं दिया, भूख लगने पर एक संत की झूठी थाली से, झूठे पात्र से मैंने भोजन कर लिया। संत प्रसन्न हो गए, कान में बोले, बेटा इसी प्रकार महाप्रसाद का भोजन करते रहो और भगवान के भजन में लीन रहो, तुम्हें हमारे हरि निस्संदेह दर्शन देंगे। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च नमः। वेद ही तो सिखाते हैं हमारे, वेदों ने तो कहा नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः। बड़े हो उनको भी नमस्कार करो, कनिष्ठ हो उनको भी नमस्कार किया महाराज। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः। सबको नमस्कार करना हमारे वेदों ने सिखाया। भगवान का मैंने आपको बताया ना, प्रभु जो है जीव मात्र में प्रकाशित होता है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च, सूर्य ही आत्मा के रूप में, भगवान ही सूर्य की भांति आत्मा के रूप में जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं। मुझे संतों ने समझाया, भगवान का भजन करते करते निर्मोह हो गया। बोले महाप्रसाद क्या हुआ समझ में नहीं आया। जिस भोज्य पदार्थ को भगवान को भोग लगाए वो प्रसाद हो गया, और उस प्रसाद को जब एक संत, एक विद्वान भोजन करके भोग लगा लेते हैं, वो महाप्रसाद कहलाता है। उसे पाने का फल
कहीं गुनाह हो जाता है महाराज। जिसने महाप्रसाद का सेवन किया है उसका जगत से सारा मोह मिट गया महाराज। फिर उसको सिद्धि प्रसिद्धि की कोई इच्छा नहीं रह जाती। जिसने महाप्रसाद का भोजन किया वो तो भगवान में लीन हो जाता है। कालांतर में मेरी मां दिवंगत हो गई। अब मैं स्वतंत्र हुआ। भगवत भजन करते करते एक दिन परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए। कहा कि बेटा नारद, चिंता मत करो, तुम इस जन्म में मेरा भजन करते हुए मुक्ति को प्राप्त करो। अगले जन्म में तुम स्वयं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे और भक्ति मार्ग के आचार्य के रूप में न केवल मनुष्यों में, न केवल देवों में, अभी तो असुरों में भी सदैव पूजनीय रहोगे। महाराज, कंस जैसे दुराचारियों ने बात मानी है तो नारद जी की, और किसी को नहीं माना। नारद जी की बात सभी ने मानी है। बोलो नारद जी महाराज की जय। ये नारद जी का भगवान के कारण गुण है, उनकी प्रसिद्धि है। किंतु महाराज, मुझे भगवान के आशीष से ब्रह्मपुत्र बनने का तो सौभाग्य मिला। मुझे भगवान के भजन गाने का बड़ा शौक था। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को बड़ा गायक समझते हैं, हमारे बहुत गाते रहते हैं और भले ही उनके गाने से दूसरों का रोना निकलता हो, लेकिन गायक बहुत बड़े हैं महाराज। लंबे चौड़े बाल बना लेंगे। बाल बढ़ाने से कोई गायक होने लगता है महाराज, तो नाइयों के बाल तो बहुत, नाइयों ने तो बहुत बात बढ़ा रखे, इतने बाल इकट्ठे कर रखे। तो हमारे नारद जी महाराज भी गाते थे, लेकिन बेसुरा गाते थे। जो सुर में ना गाए वो असुर, जो ताल में ना गाए वो बेताल, जो सुर में गाए वो सुर देवता, और जो गरियाए भी सुर में वो ससुर। हमारे प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम। तो नारद जी महाराज को संगीत विद्या का ज्ञान देने के लिए स्वयं माता सरस्वती प्रकट हुई। गुरु से चेले की पहचान होती है तो चेले की पहचान गुरु से होती है। हमारा गुरु यदि उत्तम शिष्य से प्रसिद्ध होते हैं तो उत्तम गुरुओं से चेले भी प्रसिद्ध होते हैं। अरे महाराज सरस्वती के शिष्य हैं, ऐसे वैसे नहीं है महाराज।